राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर राम कथा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में उन्होंने सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते रहे। अधिक मास की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी शीतल कंदमूल तोड़कर ले आए और सीता जी के आगे रख दिया। सीता जी ने उनकी 4 पत्तल बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहे बिना मैं फलिहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा, तो मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप मुझे राम कथा सुनाओ। तब सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी वस्तुएं सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत दोनों में बहुत गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर रंक तक सभी गर्व में डूबे हुए थे। तब सीता जी उसी नगरी में कुएं पर गई। वहाँ पनिहारिणी पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और हिंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सब गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। तब लड़की ने कहा, आपकी राम कथा मैं नहीं सुन सकती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर चले गई। सीता जी को क्रोध आ गया। पूरी सोने की नगरी अब पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, हिंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? लड़की ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहन कर गई थी वही लेकर आई हूँ। पर वहाँ एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने मना कर दिया। शायद उसने कोई टोटका कर दिया हो, तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं, वह तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में फिर से रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। देख, हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। लड़की बोली, मैं वापस नहीं जाती। इतने में बेटी की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सास बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन बहुत हर्षित हो गया है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए। आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी, क्योंकि चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम बनाऊं, राम कहे तो परदेश जानूं। सीता जी ने कहा, तुमने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। मृत्यु लोक में तुमने हमारी सहायता की, भगवान स्वर्ग लोक में तुम्हारी सहायता करेंगे। और तब सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा की लांगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाऊं लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम,
दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सोयो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरौंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम, चरखा पर खिलाई राम, चरखो पको चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा ना रखना राम, राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर पहुंची, सासू जी से बोली, माँ जी मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, बेटी यह हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर की झालर हिंडनी हीरो से झिलमिला रही है, यह सब चीजें तू कहाँ से लाई है? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सासू जी बोली, ठीक है बेटी, रोज तुम राम कथा सुनने जाया करो। तब से बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। फिर एक दिन बहू ने कहा, माता जी अब इस कहानी का उद्यापन बताइए। माता जी बोली, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनका 7 बराबर भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना धर्म मिलेगा 1 भाग भागवत पर चढ़ाना, भागवत सुनने का फल मिलेगा 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कन्यादान करने का फल मिलेगा 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा और 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, तो 33 कोटि देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसने 7 बराबर भाग किए, 1 भाग मंदिर में चढ़ाया, 1 भाग तालाब में चढ़ाया, 1 भाग भागवत में, 1 भाग तुलसी में, 1 भाग कन्या को, 1 भाग ब्राह्मण को और 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाया। जैसे ही सूर्य भगवान को चढ़ाया 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। फिर बहू दोबारा सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सब उद्यापन कर दिया। तब सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से एक विमान आएगा। 7 दिनों के बाद सचमुच वैकुंठ धाम से एक विमान रिमझिम करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी विमान आ गया, आप भी चलो। सासू जी बोली, अरे बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, पड़ोसियों को भी ले लो। बहू ने सभी को विमान में बैठा लिया, फिर भी विमान खाली ही रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा और बोली, विमान में जगह नहीं है। तब बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननद रानी को भी बिठा दूं? सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा यह विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू काट जाएंगे। बहू बोली, आपकी करनी आप ही भुगतो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति देव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है कि सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रही हो? क्या तुमने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया है जिससे स्वर्ग से तुम्हें लेने विमान आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। नगरी के सब लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग के नीचे उतरा।
33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम बनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सभी मिलकर बोलिए, जय श्री राम। यह कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय श्री राधे।